वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पर। तो गाइस आज हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इस साल इम्पोर्टेंट है और इस लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए थे और इसके पहले भी और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक नई ऊर्जा के साथ और हम एक नया वीडियो बना सके। तो चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर को, लॉस्ट स्प्रिंग है ना, खोया हुआ बसंत। देखो यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग, अब इस चैप्टर का नाम ही लॉस्ट स्प्रिंग है। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, स्टोरी स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए हुए बचपन की कहानी, जिसको लिखा है अपने एनिस जंग ने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर इज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया था और कहां को आया था। तो पहला क्वेश्चन है कि ही इज लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइंस और करेंसी नोट। वो क्या ढूंढ रहा था, वो सिल्वर कॉइंस और करेंसी नोट ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था, ही इज लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइंस और करेंसी नोट। दिस ओनली इज गोल्ड फॉर हिम, और यही उसके लिए सिर्फ सोने के बराबर था, यही उसके लिए सोने के बराबर था, है ना। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश ढाका से आया था। ठीक है, लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली, कहां रहता था, सीमापुरी दिल्ली में रहता था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ ये 2022 और 2024 में आया था, 2022 में भी आया था और 2024 में भी आया। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर इज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया था और कहां को आया था। ठीक है, तो ही इज लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइंस और करेंसी नोट, वो सिल्वर कॉइंस और करेंसी नोट ढूंढ रहा था। ठीक है, दिस ओनली इज गोल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए सिर्फ सोने के बराबर था। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश ढाका एंड लिव्स इन सीमापुरी, वो ढाका से आया था। आपको पता है 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान आजाद हुआ था, है ना, अलग अलग हुए थे ना। जब बांग्लादेश से लगभग 10,000 शरणार्थी आए थे बांग्लादेश से, जो दिल्ली के पास सीमापुरी के पास रुके हुए थे। ठीक है, और उन्हीं परिवारों में से किसी एक का परिवार इसमें साहेब का परिवार था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग द फुटवियर। मतलब किस बात को कहता है, ऑथर ने किस चीज को एक्सप्लेन किया है कि जो बच्चे हैं वो जूते नहीं पहनते, इसके ऊपर क्या टिप्पणी दी है लेखक ने। तो लेखक कहता है ही सेज दैट, वहां कहता है चिल्ड्रन आर टू पुअर टू हैव एनी शूज, कि बच्चे इतने गरीब हैं कि वो जूते तक नहीं खरीदते। तो ऐसा नहीं है, देखो वो बच्चे इतने गरीब नहीं है कि वो जूते नहीं खरीदते, उनमें ट्रेडिशन है। मतलब इट कुड बी आल्सो ए ट्रेडिशन अमंग देम टू गो बारफुट, मतलब वो उनकी एक ट्रेडिशन है, उनके समाज में रीति रिवाज है, परंपरा है। किस चीज की परंपरा है कि मतलब वो नंगे पैर चलने की। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस साल के नजरिए से, है ना। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, देखो अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन 2022 में नहीं, 23 में नहीं, 24 में आया है। ठीक है, इस साल आ चुका था, अब नेक्स्ट ईयर भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा। तो इज साहेब वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश था क्या। तो क्या साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश था, तो नहीं, साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं था। ठीक है, तो नो ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्योंकि साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश इसलिए नहीं था क्योंकि पहले जब वो पन्नी बीनता था तो वो जो बैग था उसका बैग उसका था, लेकिन आज वो बैग उसका नहीं है, क्योंकि जो कैनिस्टर था, स्टील कैनिस्टर है ना, वो किसी मालिक का था जिस दुकान पे वो काम करता था। ठीक है, वो उसका था, और ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अपना स्वयं का मालिक नहीं ले सका, है ना, ज्यादा लंबे समय तक वो अपना उसका मालिक नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 99% है ना, ये 2025 में जरूर आएगा, 2025 में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन ऑफ माइग्रेशन, मतलब जो गांव से शहरों की तरफ लोगों के पलायन करने के क्या कारण है। तो लोगों के गांव से शहरों की तरफ पलायन करने के जो कारण है, द रीजन इज फॉर माइग्रेशन आर मेनी, कई कारण है ना, जैसे देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स, है ना, मतलब वो देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स, मतलब उसने कहा
कि मतलब जो स्टॉर्म अक्सर उठने वाले तूफानों के कारण उनकी जो फसलें होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है ना। देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वीप्ट अवे, है ना, बाय फ्रीक्वेंट स्टॉर्म, अक्सर उठने वाले तूफानों के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई। द हैड नथिंग टू ईट, उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट, जो दूसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन द विलेजेस, कि मतलब वो जो डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है लुप्त हो जाना, कि जो गांवों से जो कलाएं, ललित कलाएं चलती थी वो सारी की सारी अब खत्म हो चुकी है ना। लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब किस लिए बढ़ रहे हैं गांव से शहरों की तरफ? क्योंकि जैसे पहले कुटीर उद्योग चलता था गांव में, लेकिन अब कोई सब उद्योग नहीं चलता है, इसलिए लोग, है ना, उद्योग धंधों की चक्कर में या कमाई के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये 2023 में क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, है ना, ये 25 में बन सकता है। व्हाट मेक्स द फिरोजाबाद फेमस फॉर, मतलब जो फिरोजाबाद का जो शहर है वो किस बात के लिए फेमस है? अब भैया फिरोजाबाद का पता ही कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियों के लिए फेमस है ना, बैंगल्स के लिए। और एवरी अदर फैमिली इज फिरोजाबाद, है ना, इज बिजी इन मेकिंग बैंगल्स, मतलब फिरोजाबाद का प्रत्येक शहर, है ना, फिरोजाबाद का प्रत्येक घर चूड़ी बनाने का काम करता है। और इट इज आल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और मतलब इसे क्या माना जाता है? ठीक है, इसे मतलब जो फिरोजाबाद को भारत का केंद्र माना जाता है कांच का। ठीक है, सबसे ज्यादा से ज्यादा कांच की चीजें कहाँ मिलती है अपने को? फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली फिरोजाबाद इज बिजी इन मेकिंग बैंगल्स, कि मतलब जो फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार है जो इंगेज है वो चूड़ी बनाने में है। इट इज आल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत के उद्योग मतलब केंद्र माना जाता है। भारत का क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। ठीक है, भारत का केंद्र माना जाता है ये कांच के उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग एट द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। भैया जहां पे चूड़ियां बनती है, ग्लास बनते हैं, वहां पर क्या खतरे रहते हैं? तो बताना है भैया क्या क्या खतरे। अच्छा क्वेश्चन है कि वर्कर्स हाउ टू वर्क डिग्नी सेल्स, डिग्नी का मतलब होता है गंदा, सेल्स का मतलब होता है कमरे विदाउट एयर एंड लाइट, मतलब जैसे फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में तो डिम लाइट रहेगी, है ना, कमरे गंदे रहेंगे, बदबूदार रहेंगे, और ना विदाउट लाइट, बहुत कम लाइट के रहते हैं। देखो यहाँ पे विदाउट लाइट नहीं है। दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, मतलब जब चूड़ियों के ऊपर, बैंगल्स के ऊपर पॉलिश की जाती है तो कई लोग या बच्चे अंधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो डस्ट उड़ती है ना वो हमारी आंखों में चली जाती है और उसके कारण अंधे भी हो सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो अगला है कि द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस इज एक्सट्रीमली हाई। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, इसका मतलब क्या होता है? जो भट्टी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है एक्सट्रीमली हाई होता है, अत्यधिक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब आप देखो कांच है, बिल्कुल कम टेम्परेचर पे, तो ऐसा नहीं कि सब्जी बना रहे हैं तो उबल जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो कांच का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है भट्टी का, जिस कारण से कांच पिघलता है, फिर कांच को आकार दिया जाता है। और आपको बता दूं कांच किस चीज का बनता है? तो कांच बालू रेत का बनता है। किसका बनता है? बालू रेत का, आपको पता ना हो तो। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आता है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन, है ना, टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। अब मुकेश का परिवार, है ना, मुकेश का व्यवहार मुकेश के परिवार से किस प्रकार अलग था? देखो मुकेश जो था वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या बनना चाहता? मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक बनना चाहता था कौन? है ना, मुकेश। लेकिन मुकेश का परिवार चूड़ी बनाने का काम करता था। ठीक है, तो इसलिए उसके दादी को छोड़कर सभी लोग उसे, है ना, चूड़ी बनाने के काम में ही लगाना चाहते थे। तो मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से था। ही डज नॉट लाइक मेकिंग बैंगल्स, और उसे चूड़ी बनाना पसंद नहीं था। मुकेश को चूड़ी बनाना पसंद नहीं था। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग ऑन मास्टर, वो अपना स्वयं का मालिक रहना चाहता था। मतलब जो मुकेश है वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था, सेल्फ बिजनेस करना चाहता था। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक,
वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था एंड वांट्स टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ इट, और वो क्या लेना चाहता था, ट्रेनिंग लेना चाहता था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन बन सकता है ये भी 25 में आपको। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, मुकेश चूड़ी बनाने परिवार से था। ही डज नॉट लाइक मेकिंग बेंगल्स, उसे चूड़ी बनाना पसंद नहीं था। ही इंसिस्ट ऑन मास्टर, वो स्वयं का मालिक रहना चाहता था। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। एंड वांट्स द ट्रेनिंग गेट ऑफ इट, और उसकी ट्रेनिंग लेना चाहता था। ठीक है, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप देखो जैसे कि हर चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यदि आप पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको ये पीडीएफ क्वेश्चन की मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे भैया, है ना, कोई फालतू क्वेश्चन बताने का कोई भी कॉलम नहीं है। और आप जैसे चैनल है हमारा, ठीक है, A1 क्लासेस, A1 क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, A1 क्लासेस, ठीक है, काला पीपल, ठीक है, A1 क्लासेस से तो आपको हर ग्रामेटिकल पोर्शन मिल जाएगा, आपको हर वीडियो मिल जाएंगे, हर आपको लेसन मिल जाएगा, पोएम मिल जाएगी। ठीक है, और हर लास्ट ईयर के, उससे पहले के सारे आपको क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे आपको पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल A1 क्लासेस के नाम से। ठीक है, इस नाम से आप इंस्टाग्राम पर आईडी हमारी, और इस नाम से आप इसको फॉलो भी कर सकते हो। उसमें आपको आप यहाँ इंस्टाग्राम जैसे फॉलो करोगे तो आपको देखो सबसे बेनिफिट है कि आपको एप्लीकेशन से, जितने भी आपको एप्लीकेशन से हैं, ठीक है, आपको जितने भी एप्लीकेशन है वो सारी एप्लीकेशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, याद रखना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज मिस्टेक। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, कैन है ये। ठीक है, कि अब क्या आपके अनुसार बताना है कि कैसे मुकेश अपने ड्रीम को रियलाइज करेगा। ठीक है, तो यस, इन माय ओपिनियन ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, बिल्कुल अपने सपने को साकार कर सकेगा, क्योंकि मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से था। मोस्ट ऑफ द यंग मेंस, है ना, देयर हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी ड्रीम, मतलब मोस्ट ऑफ द यंग मेन, मतलब अधिकतर जो युवा व्यक्ति है फिरोजाबाद के, वो कोई मतलब इसमें लोगों में एबिलिटी नहीं है, लोग चाहते नहीं है, लोग सपना ही नहीं देखते हैं वहां पर, जो ठीक है पिताजी काम कर रहे थे हम भी करेंगे। ठीक है, तो बट मुकेश वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, मुकेश सभी लोगों से अलग था। बाय डेयरिंग द ड्रीम ही हैज ऑलवेज टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बिग चेंज, क्योंकि मुकेश ने पहली कदम अपनी सक्सेस, बड़े चेंज की तरफ बढ़ा दिया था। ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर था। डिटर्मिनेशन, व्यक्ति के पास डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइंड है, मतलब व्यक्ति डिटरमाइंड है, बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे ये करना है, तो पूरी कायनात वो चीज कर सकती है ना। और ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड वांट्स द ट्रेनिंग टू गेट ऑफ इट, और वो उसकी ट्रेनिंग लेना चाहता था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हुए आपके, है ना। इस चैप्टर के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है ना। जो नेक्स्ट चैप्टर है जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें आप, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वही हमारा नेक्स्ट चैप्टर डीप वाटर विलियम डगलस का, तो हम इसको नए वीडियो में एक नए इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।